हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फिजिक्स टॉक एंज। मैं प्रशांत एक नए कंसेप्ट के साथ। आज का अपना टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। मैं बेसिक पे ज्यादा नहीं जाने वाला हूँ, थ्योरी पे हम लोग इसके यूनिफॉर्म मोशन पे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आज उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूनिफॉर्म मोशन यू शुड हैव टू नो अबाउट द स्पीड। जो पॉइंट्स आपको पते होने चाहिए, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन का मैंने नाम लिया तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव होनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या हुआ इसको भी पता होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मींस कांस्टेंट स्पीड मींस नहीं हो मींस वेरिएबल स्पीड। ठीक है। एंड आफ्टर दैट वेरिएबल स्पीड आया तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है। एंड आफ्टर दैट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो अपने को पता होना चाहिए। स्पीड, the total distance covered upon time taken. Uniform speed with the constant value, non-uniform with variable value. Acceleration means where velocity will change, speed will change. Average means total distance covered, speed की बात कर रहा हूं तो total distance covered upon total time taken. तो इसी टॉपिक को, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आज के टॉपिक, आज के कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल टाइम, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कार मूव्स विद द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक कार है जो कि 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बट 200 मीटर कुछ इस तरीके से, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ये है जो इसकी, ये ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v। फर्स्ट हाफ 60 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ विद द स्पीड ऑफ v। और आपको बोला है ड्यूरिंग दिस जर्नी एवरेज स्पीड आपको गिवन है दैट इज द 40 किलोमीटर पर आवर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। मैं आपको बता दूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब आप इधर पे लगाएंगे, एवरेज स्पीड फॉर्मूला मींस टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, फॉर्मूला याद रखना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बोले तो s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम टेकन मींस t1 प्लस t2। लेकिन हम लोग इधर पे ये फॉर्मूला नहीं यूज करके मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया कि कंप्लीट जर्नी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और दोनों की स्पीड आपको गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, तो ऐसे टाइम पे आप लोग ये रिलेशन यूज करेंगे। तो लेट स्टार्ट टुडे दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 times of your v1 value have given that is the 60, that is the 60, and v2 you people have given that is v into v upon v1 plus v2, v1 is what 60 plus v2 is what v that is equals to average value have given that is the 40. So you will solve this question, 2 into 60 that means 120v upon 60 प्लस v इक्वल्स टू 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 120v इक्वल्स टू 2400 2400 प्लस 40v। इसको इधर पे लेके आइए तो आपको मिलेगा 120v माइनस 40v दैट मींस 80v इक्वल्स टू 2400। व्हेन you will solve this तो v इक्वल्स टू 2400 अपॉन 80, 0 कैंसल 3, तो you will get from here v equals to 30 किलोमीटर पर आवर which is your A option. Understood? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस
कंसेप्ट यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे इधर पे, एंड द क्वेश्चन इज 150 meter long train, a 150 meter long train moving with the uniform velocity 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दे दिया है। द ट्रेन टेकन बाय द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस द ब्रिज इज 850 मीटर। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों के बहुत डिफिकल्टी में डाल देता है। ट्रेन की लेंथ है भाई हमारी कितनी, दैट इज द 150 मीटर, ये ट्रेन की लेंथ है। अब अपना ट्रेन ब्रिज के ये पॉइंट पे है, अब ये टोटल ब्रिज का जो डिस्टेंस है ये वैल्यू है 850 मीटर। अपने ट्रेन को, ये पूरी ट्रेन 150 मीटर की ट्रेन को ये पूरा ब्रिज क्रॉस करना है, मतलब आपकी ट्रेन यहाँ पे चली जानी चाहिए, ऐसे 150 ये होना चाहिए। तो आपका ये वाले अगर पूरा क्रॉस करना है तो ये वाला कंपार्टमेंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो टोटल क्रॉसिंग होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टोटल डिस्टेंस 150 और ये 850। टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस इधर से तुम्हें मिल जाएगा 150 प्लस 850, दैट मीन्स 1000 मीटर, दैट मीन्स 1000 मीटर। तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल गया। आपको स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है दैट इज द 45 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द 45 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा है टाइम, क्या पूछा है, टाइम। तो आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है आप लोग को, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। देखो कितना सिंपल सा मैंने क्वेश्चन बना दिया अभी। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन इतना सिंपल सा हम लोग इधर मैंने आपको बता दिया, ये इतना सिंपल मैंने आपको बता दिया कि पूछिए मत। अब इधर देखो भाई, ये अपना s जो है ये मीटर में है, लेकिन आपका जो वेलोसिटी है ये भाई किलोमीटर पर आवर में है। तो इसका मतलब सबसे पहले सर मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करने का, किससे मल्टीप्लाई करने का, 5/18, 5/18। ये देखो 19 टू जा, ये देखो 19 5 जा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 25/2। क्या मिलेगा, 25/2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड निकल के आ गया। ये वैल्यू मैं इधर पे पुट अप करेगा 25/2। अब देखो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वेरी सिंपल वे में। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25 बनेगा, ये तुम्हारा 40 आ गया। तो t की वैल्यू 42 जा 80, तो 80 सेकेंड, 80 सेकेंड आपका आंसर होगा। देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी मिल गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो को एकदम इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि समझ में नहीं आता करूँ तो मैं करूँ क्या इसमें, और बच्चा इसमें गलती कुछ भी करके गलती करके आ जाता है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है कि एक लड़की है प्रीति, जो कि अभी मेट्रो स्टेशन पे पहुंच रही है। प्रीति को बुलाओ भाई, प्रीति आ गई। प्रीति एक मेट्रो स्टेशन पे जा रही है, और जैसे उसने मेट्रो स्टेशन पे पहुंची, जैसे वो मेट्रो स्टेशन पहुंची, देखी कि एक्सेलरेटर जो है वो काम नहीं कर रहा है। जब प्रीति एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा तो उसने क्या काम किया, उसको ब्रिज चढ़ना था, तो प्रीति ने भाग भाग के एक्सेलरेटर के ऊपर से ब्रिज पे पहुंचे, ऊपर टॉप पे पहुंच गए T1 टाइम में। तो ले भाई इधर स्टार्ट करते हैं। प्रीति यहाँ से चलना स्टार्ट की, एक्सेलरेटर पे टॉप पे पहुंची, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको T टाइम लगा। प्रीति को कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा। प्रीति कितनी स्पीड से गई, लेट अस कंसीडर प्रीति की स्पीड थी V1। क्या थी स्पीड, V1। अब दूसरा केस देखो, ऑन दी अदर डे, दूसरे दिन प्रीति फिर गई वहां पे मेट्रो स्टेशन पे। अब कहाँ जा रही थी, क्लासेस जा रही थी, स्कूल जा रही थी। तो प्रीति मेट्रो स्टेशन पे जैसे पहुंची, वहां पे देखी एक्सेलेरेटर चल रहा है। उसने क्या सोचा, कल तो मैं भाग के गई थी, आज आराम से चलूंगी। तो इसने एक्सेलेरेटर पे खड़ी होके गई, तो एक्सेलेरेटर उसको T2 टाइम में ऊपर लेके गया। तो सेकंड केस में क्या हुआ भाई, देखो जबरदस्त तरीके से स्टोरी के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। ये T2 टाइम में नीचे से ऊपर प्रीति गई, लेट अस कंसीडर एक्सेलरेटर की स्पीड कितनी थी, V2 भाई, कितनी थी भाई, V2 थी। अब जरा आगे देख लो,
अब तीसरे दिन उसने बोल रहा है, फिर क्वेश्चन बोलता है तीसरे दिन प्रीति गई, अब इसको जल्दी जल्दी जाना था ऊपर, ऊपर बोले तो मतलब कहीं और मत समझो, ऊपर मतलब ब्रिज के ऊपर। तो अब प्रीति यहाँ से इधर पे जा रही है, तो इसने क्या सोचा कि मैं जल्दी से इसके ऊपर चली जाऊं, तो इसके लिए इसने भाग भाग के भी जा रही है और एक्सेलरेटर भी चल रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे V1 भी काम कर रहा है और V2 भी काम कर रहा है, तो इसको T3 टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? T3 टाइम लगेगा। और T3 की वैल्यू कितनी होगी ये तुमसे पूछा है। वेरी सिंपल। बच्चा गलती क्या करता पता है, पहले T1 लगा, दूसरे T2 लगा। एक काम करो सर, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी करता है। ऐसी गलती करने का नहीं, क्योंकि प्रीति ने भी ऐसी गलती करती रहेगी तभी नीट में सिलेक्शन इसका नहीं होता है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है s, ये टोटल डिस्टेंस कितनी s, ये भी टोटल डिस्टेंस कितनी है s। मेरे भाइयों v1 इक्वल्स टू क्या हो गया, s अपॉन t1, v1 इक्वल्स टू s अपॉन t1, v1 इक्वल्स टू s अपॉन t1। भाई एक काम करो, एक काम करो, यहाँ से T1 निकाल लो। T1 इक्वल्स टू क्या बन गया, s अपॉन v1, क्या बन गया, s अपॉन v1। अब T2 तुम निकालो, T2 यहाँ से यहाँ गया, तो उसी तरीके से V2 इक्वल्स टू s अपॉन T2, यहाँ से T2 इज इक्वल्स टू s अपॉन V2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला केस आया भाई। अब थर्ड वाले केस में अब देखो हो क्या रहा है, अब तुम्हें V देखो, अब दोनों वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगी, तो V3 के केस में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल्स टू s अपॉन T3। और तुमको निकालना है T3, तुमको क्या निकालना है, T3 तो निकालना है, बोलो हाँ या ना, बराबर है ना, तुमको T3 तो निकालना है। तो यहाँ से T3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s अपॉन V1 प्लस V2, s अपॉन V1 प्लस V2, s अपॉन V1 प्लस V2। नहीं समझा बात को, समझ में आ रहा है ना, s अपॉन V1 प्लस V2। अब एक काम करो, ये V1 V2 की वैल्यू यहाँ पे लाके पुटअप कर दो। जब मैं V1 V2 की वैल्यू यहाँ पे लाके पुटअप करूंगा तो ये वैल्यू, इसको क्यों निकाला सर, मुझे T1 T2 मैं आपको बता दूं, कभी अगर क्वेश्चन पूछा तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो T3 इज इक्वल्स टू s अपॉन V1 की वैल्यू कितनी है भाई, V1 की वैल्यू है s अपॉन T1 प्लस s अपॉन T2। तो ये देखो s अपॉन s कॉमन ले लिया, T1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, s क्या हो गया, कैंसल, छुमंतर। तो यहाँ से T3 की वैल्यू कितना निकल गया, जल्दी बताइए मुझे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुमको, ऑप्शन सी दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुमको, ऑप्शन सी दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म मोशन। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। ऐसे छोटे छोटे क्लिप के फॉर्म में मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।